जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 23 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 23 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। एक भी कार्ड नहीं निकला। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। शिट, इतने सारे कार्ड। वेट, अब देखिए मांगते ही इच्छा पूरी हो गई है। डिवाइन ने इतने सारे कार्ड दिए हैं तो लेट्स सी। पहले ही कार्ड डिवाइन का आ गया है, दैट्स वेरी गुड। एंड मुझे एक ये कार्ड लेना है, ठीक है। ये कौन सा है? नाइकिंग ऑफ वैंड, जस्टिस एंड डिप्रेशन, 5 ऑफ कप। चलिए ठीक है। किसी ने तो इमेच्योरिटी दिखाई। देखिए बॉटम में भी डिवाइन की एनर्जी आ गई है, जजमेंट की। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखिए ये भी डिवाइन का ही हैंड है। कोई ब्लेसिंग मिली है आपको, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं तो मिलने वाली है। डिवाइन आप पर ब्लेसिंग बरसाने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, आप अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर हो सकता है। क्यों? 10 ऑफ वैंड। मे बी लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको टॉन्ट मारे हैं, आपके लिए उल्टी सीधी बातें की हैं, आपको डोमिनेट मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। एंड आपको लगता है कि वो सब सही कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। पेज की एनर्जी आ रही है आपके लिए, लेकिन ये पास्ट की है। मे बी अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब आप पावरफुल बन चुके हैं। आपको डिवाइन ने, ओ माय गॉड, क्या बताऊँ मैं। ये देखिए, ये जो बंदा है ये हाथ में छोटा सा पेंटिकल पकड़े है। इसको लग रहा है कि मैं फुद्दू सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा बच्चा हूँ। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मुझ में है ही क्या। मेरी तो शक्ल भी नहीं अच्छी है, मेरे तो हाइट भी नहीं अच्छी है, मेरे तो पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, मैं तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि लोगों ने आपको टारगेट किया है, आपको बुली किया है, आपको परेशान किया है। क्योंकि जब इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके सबसे प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने आपको, आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, उन्होंने आपको इतने प्यार से संभाल के रखा है। तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। अगर आप कम समझ रहे हैं तो आप अपने, क्या बोलते हैं, क्रिएटर की इंसल्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जजमेंट की एनर्जी, ईश्वर ने, मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, जिन जिन लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, डाउन किया है, बुली किया है, उन सब से हिसाब लिया जाएगा, उन सब की बैंड बजाई जाएगी। ये तो गारंटेड चीज़ आ रही है क्योंकि मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, मुझे फर्जी बातें करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 20 एंड 1 एंड 2 एंड 21। तो भाई साहब यहाँ पे 21 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 21 आपको 21 नहीं दिख सकता है। मे बी वो कौन सी वॉच होती है, मतलब एक वॉच में टाइम नहीं आता है 21 या 15 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या फिर मे बी 33 किसी की एज हो सकती है। मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि 33 ईयर्स से किसी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मे बी आपका हो गया था या फिर हो गया है। 33 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कोई आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई आपका सोलमेट है। डिवाइन ने सारी बेस्ट चीज़ें आपके लिए लिख दी हैं। अब ये बात अलग है कि बेस्ट चीज़ पाने के लिए हार्डवर्क भी तगड़ा ही करना पड़ता है। अगर आपको कुछ यूनिक पाना है तो आपको यूनिक करके दिखाना पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो फर्स्ट आपको डिज़र्विंग बनना पड़ता है एंड देन आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं। फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता है, ये तो भूल जाइए बिल्कुल, ठीक है। जैसे कुछ व्यूअर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैडम पार्टनर आए नहीं, मैडम पार्टनर ने ऐसा किया नहीं। कब से आप कह रही हैं? तो भाई आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो चाहते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, या तो जो चाहिए उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। कंप्लेन से कुछ नहीं होता है।
तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन आपकी लाइफ में किसी पार्टनर को लेके आ गए हैं एंड ये पार्टनर आपके साथ लाइफ स्टेबिलिटी ग्रोथ सारी चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर कोई साइकिल है आपकी लाइफ का, जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप सिंगल रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए डिज़ायर किया है लेकिन अभी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर नहीं आया है। अगर कोई आया भी था तो वो गलत सलत था, वो सही नहीं था, वो डेविल था। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन आपको गारंटी दे रहे हैं। मे बी आप डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिप्रेशन की एनर्जी आई थी। कोई व्यक्ति डिप्रेस हो गया है, उसको लग रहा है ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई आप पे नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है। जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जी। देखिए, कर्मा खराब जो होते हैं वो हमेशा ये कर्मा खराब नहीं होते हैं कि आपने किसी को पेन दे दिया, आपने किसी को कष्ट दिया, किसी को रुला दिया, या फिर किसी का कोई कुछ पैसा मार दिया। सिर्फ यही बुरे कर्म नहीं होते हैं। बुरे कर्म ये भी होते हैं कि आपने अपने आसपास ही किसी शत्रु को अपने आस्तीन में सांप पाल लिए हैं। ये भी बैड कर्मा होता है। तो वो जो सांप है वो आपको काटेगा नहीं तो क्या करेगा। तो यही मुझे दिख रहा है कि किसी ने आस्तीन में सांप पाला हुआ है एंड वो डिवाइन से कह रहा है कि मुझे काट क्यों रहा है। तो वही वो काटेगा ही, उसकी टेंडेंसी, उसका काम ही है काटना। तो ये मुझे दिख रहा है, ये आप चेक कीजिए इन सारी चीज़ों को। क्योंकि कोई आपको डिप्रेस कर रहा है, कोई आपको सैड कर रहा है, कोई आपको उल्टी सीधी बातें बता रहा है, कोई आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो अच्छा इंसान है, ये जो मुझे गाइड करेगा मेरे अच्छे के लिए होगा। लेकिन आप भूल रहे हैं वो गाइड ही इसलिए कर रहा है कि आप रोएं। आपको रुलाने के लिए वो आपको उल्टी सीधी बातें आपके माइंड में डाल रहा है जिससे कि आप नेगेटिव हो जाएं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन ने आपको होल्ड किया है। आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। जितने टैरो रीडर हैं वो भी आपसे यही कहते हैं कि आप चाहे पूरी दुनिया की टैरो देख डालिए, लेकिन आपका जो दिल का है वही आपको करना है, क्योंकि सबका दिल यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि टैरो रीडर्स के पास कुछ स्पेशल पावर होती है। ओके, बस ये होता है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, आप लोग सुनते ही नहीं हैं, दिक्कत यही है। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर लेके आ गए हैं एंड ये पार्टनर अब फिलहाल आपके पार्टनर भी आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि टेबल टर्न हो रही है। कोई साइकिल, कोई सिचुएशन अब चेंज हो रही है। मे बी आप चेंज हो गए हैं, मे बी अब आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, अब आप खुद पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। इस वजह से ये स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे छुप छुप के लव करता था लेकिन ये कभी आपसे बोल नहीं पाया। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है एंड तो ट्विन फ्लेम है तो ये आप ही के जैसे हो सकते हैं। आपके अंदर डर हो सकता है, फियरफुल हो सकते हैं आप। वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं, इनको भी डर लगता है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से डरते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, 718 20 28 10 की एनर्जी। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था या फिर कोई मजिशियन था जो आप लोगों को बहला फुसला रहा था, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन थी। लेकिन फाइनली 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आप लोगों का यूनियन होने वाला है, डिवाइन यूनियन। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ वैंड, मजबूत गठबंधन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनने वाला है। 3 to 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ा है एंड जो स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ लेता है उसको तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर तो वो किसी चीज़ से डरता ही नहीं है। तो ये हो गया 8 5 13, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब वही चीज़ है, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप रिस्क ले लीजिए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो बहुत ही प्यार से ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। टॉवर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। पहले ये स्टक थे, इनकी लाइफ में स्टकनेस आई थी क्योंकि कोई इनको भड़का रहा था या फिर कोई इनको डिले कर रहा था। यस, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस से मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ों को डिले बहुत किया गया है। कोई व्यक्ति, मैंने बताया था आस्तीन का सांप, ये व्यक्ति आपको इतना लटका देना चाहता है, इतना डिले करना चाहता है। मे बी आपकी डेली, मतलब हर चीज़ में घिस घिस के मिलना एंड आप मतलब आपका मन करता है रोने लग जाए, इतना आप परेशान हो जाते हैं। ये कोई व्यक्ति आपके पीछे है।
जो आप पे पहले हर वक्त नज़र रखता है, फिर आपको एविलाई सेंड करता है, फिर वो आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करता है, जिससे जो चीज़ आपको अभी मिल सकती थी उसको मिलने में आपको कम से कम 5 साल लग जाएं। ठीक है। टॉवर की एनर्जी, तो अब ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, देखिए ये होके रहेगा। इसका रीज़न ये है कि जो ईश्वर डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर कितनी भी बुरी चीज़ हो उसका एक टाइम होता है, टाइम के बाद वो चीज़ फुस हो जाती है। तो ये हो गया है 13, 16, 29 जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव आ गए हैं। हाउ डेयर यू, मतलब हर चीज़ की लिमिट होती है, किसी ने लिमिट क्रॉस की है जिसकी वजह से किसी को लेट बहुत हो गया है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ गए हैं, आक्रमण, मतलब इनको लग रहा है कि भाई बहुत लेट हो गया है, अब तो जो होगा देखा जाएगा, लिमिट क्रॉस हो गई है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। मून की एनर्जी, अब आपके पार्टनर सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, देखा इतने झटके लगे हैं तब जाके ये दिल की सुन रहे हैं। ओके, ये हो गया 718, 818 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। ठीक है, 818 मतलब 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ इनके अंदर ऐसी असीमित स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ कप। अच्छा, ये पहले बाउंड्री बना के बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे ये क्या कहेंगे, 3 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, कोई थर्ड पार्टी थी वो इनको भड़का रही थी, अगर तुमने ऐसा किया तो वो क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या कहेंगे, गुप्ता जी क्या कहेंगे। तो ये फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जिसको जो कहना है कहा करे, आई डोंट केयर। 18/3/21, क्योंकि अब टेबल टर्न हो चुकी है, क्योंकि टाइम अप हो चुका है, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ओके, 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 888 की एनर्जी, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये अगस्त के मंथ तक आ सकते हैं, या फिर 888 आपको दिख रहा होगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें में भी किसी को बहुत टाइम लग रहा है, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है, एंड उसको पता है कि जब आपके साथ यूनियन हो जाएगा तभी ये सब कुछ आएगा। मे बी आपके पार्टनर ने किसी ज्योतिष को, किसी एस्ट्रोलॉजर को ऐसा दिखाया है, उसने बताया है कि जब आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा तभी आपको ये सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो अब आ गया फिर से वर्ल्ड का कार्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है फाइनली आपके पार्टनर का एक ही टारगेट है, आपको पाना। ओके, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। 6 ऑफ बैंड, यस। तो भाई 21, 6, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, ये किसी हर्मिट ने इनको बताया है कि आप दोनों का जब यूनियन हो जाएगा तभी ये सारी खुशी आप लोगों को मिलेंगी, एंड आपके पार्टनर अब बिना किसी देरी के आपके पास आ रहे हैं। 9, 16, 25, 7 की एनर्जी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो डिवाइन एक कार्ड दीजिए, फटाफट गाइडेंस दीजिए। लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। स्नेक, ये देखिए मैंने आपसे जो जो कहा था सब कुछ एग्जैक्टली रेजोनेट हो रहा है। ये स्नेक की एनर्जी आ गई, देखिए ये होता है स्नेक। ठीक है, ये आपके हसीन का सांप है, इसको आप पहले हटाइए एंड देन आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा। जय माता दी।